अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और ईरान ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर कशीदगी में फौरी कमी और बराह रास्त बातचीत पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान राब्तों में बहाली के इक़दाम की हिमायत करेगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। इस्लामाबाद में अमरीकी क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की 48 घंटों में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दूसरी अहम मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर आदिल अल जबीर नई दिल्ली के दौरे के बाद आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद कल सऊदी अरब जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर में इंटरनेशनल मीडिया को भारत के जारहाना इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। पाक फ़िज़ाई और बहरिया के अफसरान भी ब्रीफिंग में मौजूद होंगे। कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से आज़ाद कश्मीर की शहरी आबादियों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी। खोईरटा सेक्टर और बंडली में कम सिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। मुतादिद मकानात को नुकसान। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए मजीद 3 पोस्टें मकबूजा कश्मीर में झंडा ज़ियारत पोस्ट और पानू सेक्टर में हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। समाहनी में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक भारत के 77 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन विहाड़ी, पाकपतन और उकारा में गिराए गए। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि भारत के 5 जंगी तैयारे और अब तक 77 ड्रोन्स कामयाबी से गिराना पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत और फ़ौजी बर्तरी का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान ने भारत का झूठा प्रोपेगेंडा भरपूर तरीके से बेनकाब किया, जिससे भारत को मज़ीद हज़ीमत उठाना पड़ी। DGISPR का कहना है कि भारतीय अफवाज जानबूझकर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। जिन भारतीय पोस्टों से शहरियों पर फायरिंग हो रही है, छोटे हथियारों से सिर्फ उन्हीं पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमला किया होता तो उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद होता। भारतीय मीडिया हर घंटे फर्जी कहानियां बना रहा है जो मुज़ायका खेज बन चुकी। जब जवाब देंगे तो दुनिया खुद सुन लेगी। हमें भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं। भारत को जज, ज्यूरी और सज़ा देने वाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी को खुला चैलेंज। कहा कि एक और झूठ। मिस्टर गोस्वामी ने कल एक बेबुनियाद दावा किया। अर्नब अपने दावे का सबूत पेश करें। अगर वो सच्चे साबित हुए तो मैं किसी तीसरे मुल्क में इन्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। हामिद मीर का कहना था कि अर्नब गोस्वामी के दावे से जाहिर होता है कि इन दिनों उनके हवासों पर मैं किस कदर सवार हूँ। भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम के दौरान हामिद मीर पर इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने इदारे से 3 अफराद को नौकरी से निकालने का इल्ज़ाम लगाया था। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि इन अफराद के पास हामिद मीर के पास होने वाली इत्तलात से मुतसादिम इत्तलात थी और इन्होंने हामिद मीर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इन 3 अफराद को इदारे से बाहर निकाल दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर बंदिश के बाद दोबारा बहाल। मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 149 परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट्स की बंदिश से गुज़श्ता रोज़ 400 परवाजें मुतासिर, 130 मनसूख और 24 मुतबादिल जगह मुंतकिल की गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस IPL मुअत्तल और PSL दुबई मुंतकिल।
इंडियन प्रीमियर लीग एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हालत जंग में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। पाक भारत सरहद पर तेजी से बदलती सूरत हाल के बायस भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर परेशान। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भारत छोड़ने के लिए फ्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। जराए का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL मैचेस दुबई में करवाना चाहता था। अमाराती क्रिकेट बोर्ड से राब्ता भी किया लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। कहा पाकिस्तान पहले ही राब्ता कर चुका है। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकी 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक 90 गैर मुल्की खिलाड़ी और स्टाफ आज शाम पाकिस्तान से दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी वीज़ा उमूर मुकम्मल होने तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स हमारे मेहमान हैं। इनको भारत की मुमकिन लापरवाही से बचाने के लिए लीग को मुंतकिल किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से फ़ोन पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। कहा कशीदगी का सिफारती हल सिर्फ तलाश किया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को आज़रबाईजान के हम मनसब ने भी टेलीफोन किया और भारतीय जाहिरियत पर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ बुनियादी मसले का हल नहीं होती। पाकिस्तान और भारत फ़ौजी मुदाखलत का नहीं सियासी मुदाखलत का इंतखाब करें। भारत को पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट हमले से क्या हासिल हुआ? पाक भारत रहनुमाओं से अपील है कि हमले बंद कर दें। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म फ़ोन उठाएं, बात करें और इस तनाज़े का हल निकालें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी बजट में नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने और बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की पर तवज्जो की हिदायत। वफाकी बजट 2025-26 की तैयारी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में कमी के लिए तमाम वसाइल बिरोकार लाएंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म ने सनतों के फ़रोग़ और पैदावार में इजाफे के मंसूबों पर काम की हिदायत करते हुए बताया नौजवानों को पेशा वाराना तरबियत देकर असरी तकाज़ों से हम आहंग करना तरजीह है। 35वीं नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में करवाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का नए स्विमिंग पूल की तामीर और इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान। कहा आलमी मायार के मुताबिक नेशनल गेम्स करवाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। और चाइनीज मीमर्स भी भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने लगे। पाकिस्तान के हाथों भारत के रफाल तैयारे गिराने पर तंजिया गाना बना दिया। भारतीय हुलिया और भारतीय गाने की धुन पर नाच नाच कर भारत के दावों का मजाक उड़ाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।